तूफान बाहर जोरों से गरज रहा था, जबकि गैब्रियल अपनी छोटी सी अपार्टमेंट में अकेला बैठा था, ठंडी होती कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए। बिजली झपक रही थी लेकिन पूरी तरह से गुल नहीं हुई, जिससे दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। कमरा किताबों, कागज़ों और अधूरे स्केचों से भरा हुआ था। गैब्रियल एक संघर्षरत चित्रकार था, जिसका करियर वादों और बिना भुगतान के बिलों के बीच फंसा हुआ था। उसकी गंदगी से भरी टेबल पर एक चीज़ खास थी, एक चमड़े की जिल्द वाला स्केचबुक, जिसे उसने उसी दिन एक पुरानी किताबों की दुकान के कोने में ढूंढा था। उस पर कोई नाम या निशान नहीं था, सिर्फ एक पुराना, चिकना कवर जो किसी जीवित चीज़ जैसा महसूस होता था। जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। गैब्रियल ने उसका कवर खोला। अंदर के पन्ने खाली थे, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उन पर हल्के से धुंधले आकार दिखे, जैसे कोई पुरानी ड्राइंग फीकी पड़ गई हो। उसने एक पेंसिल उठाई और पहले पन्ने पर एक साधारण पक्षी का स्केच बनाया, कागज़ को जांचने के लिए। जैसे ही ग्रेफाइट ने कागज़ को छुआ, पक्षी की रेखाएं बदलने लगीं, पंखों में बदलकर खुद को जीवंत रूप देने लगीं। गैब्रियल पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। पक्षी अंधेरे कमरे में गायब हो गया। कई मिनटों तक गैब्रियल सुन्न बैठा रहा। उसने फिर से पन्ना छुआ, लेकिन पक्षी वहां नहीं था। कांपते हुए उसने एक फूल का स्केच बनाया, एक साधारण डेजी। एक बार फिर रेखाएं बदल गईं, पंखुड़ियां जीवंत दिखने लगीं। डेजी पन्ने से निकल आई, उसकी जड़ें मेज में ढंस गईं। गैब्रियल चकित था। यह साधारण स्केचबुक नहीं थी, यह एक पोर्टल